ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ से लोग मुझे सुना है। माय नेम इज स्नेहा गुलाम, एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। चलिए, आज मैं थोड़ी सी गपशप के लिए आई हूँ। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, कुछ रीडिंग्स मेरी रहती थी। मैंने कहा व्हाई नॉट टू स्टार्ट नाउ, और थोड़ी सी बातचीत भी हो जाएगी। मेरे बेटा भी खेल रहा है बिहाइंड द सीन, टीवी लगा के दिया हुआ मैंने, इज़ वॉचिंग। कुछ मैसेजेस मुझे मिले हैं, समझ लें, या फिर दिस इज़ दी वन ऑफ माई लर्निंग दैट आई लर्न। सो वेट सेकेंड। ओके, लर्निंग, देखो, जब हम लोग हीलिंग जर्नी में आते हैं और जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है। आपको देखा होगा कि बहुत सी फीमेल्स, मेल्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं रिलेशनशिप में लेके, लव को लेके, या सेक्सुअल अपनी लाइफ को लेके। मोर देन वन पार्टनर्स उनके साथ अटैच होते हैं। आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन, आई वॉजेंट, पहले भी नहीं थी, स्टार्टिंग से ही। बट फ्यू थिंग्स दैट होल्ड मी बैक, फ्यू थिंग्स लाइक आई वॉज नेवर बी अ सेक्शुअली एक्टिव पर्सन। बहुत ज़्यादा कभी भी मुझे इन चीज़ों में कभी नहीं रहा। मुझे पता है सम काइंड ऑफ टैबू टॉपिक, बट टैबू होता क्या एक्चुअली, हम लोग को ये समझने की ज़रूरत है। जब सोसाइटी को पता है ना, कि जब कुछ लोगों को पता है कि ये चीज़ एलुमिनेट कर देगी आपको, आपके उस डर को ख़त्म कर देगी, अनलॉक कर देगी, तो दे इंटाइटल दिस थिंग एज अ टैबू। टैबू इज सच नॉट एनी सच थिंग। ऐसे टैबू कुछ भी नहीं होता। हम लोग डार्कनेस से, शेडोज से डरते हैं। हमें लगता है कि सब टैबू है। टैबू इज नॉट लाइक रियल टैबू। जो मुझे लगता है, यस बॉय, व्हाट, नाउ फाइन, ओके, सॉरी उसका स्टॉप हो गया था। टैबू जो मुझे लगता है, मैं कहती हूँ, जो आपके ह्यूमैनिटी, आपके रिलीजन्स की, रिलीजियस हो गया, आपका ह्यूमैनिटी हो गया, उसकी जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, अब जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैबू। टैबू डजेंट मीन कि अगर हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, या किसी चीज़ का सच के ऊपर हम कोई बहस करें, या उसके ऊपर सर्च करें, और when we find out, or our fear going to disappear, or we said it's the taboo, we cannot do this, like जैसे cult है, people say it's a taboo, cult is a taboo, no doubt, right? but cult में different लोग होते हैं। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, आई एम a seer, तो through seeing I was start to see lots of the thing that people doing it. I wasn't aware, trust me, I never aware. Even आज भी कुछ नई चीज़ें मुझे हर डे, हर दिन कुछ ना कुछ पता चलता है, और मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज दिस इज़ माई जर्नी, आई एम हेयर फॉर माई जर्नी। आई ट्रांसम्यूट माई सेल्फ, आई वेंट थ्रू डिफरेंट एनर्जी पोर्टल। आई वॉज स्केयर्ड when first time I went through an energy portal, very scared, because it was experience quite difficult. Like, you cannot explain to any person that you are went through some kind of energy portal, because you feel the energy in your body, in your senses around you, but you cannot explain it, what's going on. But you know it's some energies around you in your body that help you to cleansing, or you went through some portal where you can clean and change your mindset as well. Rebirth, soul rebirth, यानी कि हमारी सोल तो वही है जो है, बट सोल के साथ, अपने लीनियज के साथ और डीपली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जनरेशनल बाय जनरेशनल वी कनेक्टेड टू आवर lineage by while we went through a portal. Last night when I went to portal, I found out why I went through portal, because through this portal I'm connected to my lineage more deeper even. Every generationals passed out
वाइल आई वेंट थ्रू, यानी कि जितने भी पास्ट और मेरे जितने भी जनरेशनल्स हैं, and day by day, time by time, while I went through any portal, I'm connected to them more deeply, and through that I received some blessing, I received some knowledge, I received some wisdom regarding this. So हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हम लोग टैबूज़ को लेके आ जाते हैं. देखो, सेक्स कल्ट इज़ अ टैबू, बिकॉज सेक्स कल्ट अगर आप इस चीज़ के अंदर जाओ, ये कवन्स और इन सब के, हर कवन ख़राब नहीं होता, लेकिन कुछ कवन्स हैं, जैसे हम मेसनरी की बात करते हैं तो मेसनरी के जो वो हैं सीरीज़ हैं, जो इनके रैंक्स हैं, उस तक पहुंचने के लिए आपको गलत चीज़ों से गुजरते हैं लोग. तो दिस इज़ द टैबू. बट मेरा ये मानना है कि ये गलत है, आपकी खुद की बनाई हुई है. डार्कनेस को अगर पावर दोगे अपने पर तो वो आपको कंट्रोल करेगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बीइंग प्ले विद योर शैडोज़, टू फेस विद योर शैडोज़ और अंडर कंट्रोल योर शैडोज़. जब आपके पास ये अथॉरिटी और एक मास्टरी आ जाती है हाउ यू कंट्रोल योर डार्क शैडोज़, तो वहाँ पे फिर वो आपको कंट्रोल नहीं करते. तो जो मेसनरी लोगों की इनकी जो सीरीज़ डिफरेंट टाइप के जिनके होते हैं और ये समझते हैं कि हम इसमें कहीं भी जाने के लिए हमें सेक्सुअली एक्टिविटी के इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है. दैट इज़ द बुलशिट. वहाँ पे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा टेम्परेरी प्लेजर्स के अलावा. यू गेटिंग नथिंग, एनी गिफ्ट, नो गिफ्ट यू गेट इट, नो नॉलेज यू गेट इट, नो विजडम यू गेट इट, no power you get it. Isn't this your mind or your shadows playing with you? Actually simple, might be it will hurt few people, but is it the truth? जो रियल मेसनरी की अगर बात करते हो, रियल लीनियज ऑफ मेसन्स जो होते हैं वो कभी भी इन गंदी एक्टिविटीज़ से नहीं गुजरे. ये आपकी बनाई हुई घरट चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे रहते हुए कुछ ऐसे लोग थे जिनको अपने सेक्सुअली अराउजेस कंट्रोल नहीं होते थे और दे वांटेड टू कनेक्ट विद दिस थ्रू वे, ताकि उसको यूटिलाइज किया जाए. वो उतनी उस जनरेशनल से अब तक वो चीज़ें चली आ रही. इज़ अ सैड पार्ट, इज़ अ टैबू एक्चुअली. अगर आप समझते हो आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई रिचुअल करे और यू विल गोइंग टू गेट समथिंग इन द रिटर्न, नो, यू गेट नथिंग. इट्स इन योर इल्यूजन्स. और टेम्परेरी बेसिस पे क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ना तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ वो हो गया, बट ऐसा होता नहीं है. जब आप लॉन्ग रन में जाते हो तो वो चीज़ आपके पास नहीं होती जो आप समझते हो आपको मिल गई, इसके थ्रू नहीं मिलेगी कभी भी. जो कि आप मेसनरी में चले जाओ, किसी भी रिलीजियस में चले जाओ, किसी भी वे में आप किसी चीज़ को भी आप मानते हो चले जाओ उसमें, किसी कल्ट की एक्टिविटी में चले जाओ, अगर वहाँ पे अननेसेसरी आप सेक्सुअल एक्टिविटी या कुछ ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करोगे, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस. रिचुअल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेक्स. इट्स नॉट. रिचुअल्स मीन हाउ यू हैव क्लीन योर इनसाइड, योर क्लैरिटी ऑफ योर इंटेंशन while you are speaking something, while you are doing some ritual, how you are connected with this deeply. Can you feel the energy? When you are activity very you active in your, क्यों जब हमने कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है या फिर हमारी इंटरनली एनर्जी एक्टिवेट होती है, हम लोग रिबर्थ में आते हैं, क्यों हम लोगों की लुक चेंज होती है, हमारा बात करने का स्टाइल चेंज होता है, हमारा माइंड चेंज होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का एक लेवल चेंज होता है. हमें ये पता चलता है कि हमें करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं. अभी क्लैरिटी मिलती है. जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में होते हैं हमें वो चीज़ नहीं मिलती है. तो हम किसी से सेक्स को शेयर कर रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, चाहे किसी भी रिचुअल के थ्रू लोग करते हैं. आई डोंट नो, आई नेवर डिड, बट पीपल डू इट. तो वहाँ पे आपको कभी कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, सवाए आपकी इनसाइड आपकी इनसिक्योरिटीज़ को आप अपना फुलफिल एक वो दे रहे होते हैं. आपकी शेडोज आपके साथ खेल रहे होते हैं और ट्रिगर्ड करते हैं. दैट्स वाई डू दिस, यू डिड दिस, यू डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. मुझे हमेशा से गुस्सा आता था कि पीपल यूज्ड मी एज माई ब्यूटी, एज माई माई इमोशंस.
through मतलब they manipulated my these energies into this sex, or this really hurt me all the time, very very hurt, because मैं जहाँ इमोशनल टच को ढूंढने की कोशिश करती थी, पीपल मैनिपुलेटिंग इनटू दिस सेक्स, जिसकी वजह से मुझे ना नफरत हो गई थी इन सब चीज़ों में कि यार नोबडी इज, फर्स्टली यू शुड अंडरस्टैंड। देखो फिजिकल एक्टिविटी आपकी अट्रैक्शन या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन इस हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप इमोशनल अटैच नहीं हो, हाउ कैन बी यू? मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, लोग कहते होंगे, मुझे नहीं पता, बट इस कॉन्सेप्ट परे, मेरे से परे है मैं नहीं समझ सकती इन चीज़ों को। क्योंकि होता क्या है, सेक्स कनेक्टेड टू योर ब्यूटी और ब्यूटी कनेक्टेड टू योर इनसाइट। हम लोग कभी कभी अपने इमोशनल को मैनिपुलेट करते हैं सेक्स में, बिकॉज वी आर नॉट हील इनसाइड सेक्सुअली। पीपल पुट दी प्रोजेक्शन ऑन मी कि आई वॉजंट हील सेक्सुअली, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। नो, इट्स डजंट मीन दैट। I learned it. I was fully healed sexually and now emotionally, but I wasn't emotionally because people manipulated my emotion all the time. Oh, this really hurt me all the time. But I faced these things, these challenges that now I understand कि यार जब हम अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं ना अपने अंदर, उसको फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको फ्लो होने देते हैं, डिफरेंट एनर्जी पोर्टल को ओपन करते हैं अपने लिए, ये इतनी पावरफुल चीज़ है। हमारे अंदर फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी हर इंसान में होती है, चाहे वो फेमिनिन हो फिजिकली और मैस्कुलिन हो। यहाँ पे मैं सिर्फ फेमिनिन एक एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी, जिसे हम लोग को लिविंग एनर्जीज कहते हैं। जब ये एक्टिवेट होती है, इट्स रियली रियली डेंजरस। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, इट्स रियली डेंजरस। पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑफ थिंग। कुछ लोग के ऐसे एक्सपीरियंस, देखो मैं हमेशा से कहती हूँ, एक्सपीरियंस आपका इन चीज़ों को लेके बैड इसलिए, ये खुद ख़राब नहीं, इट्स नॉट अ टैबू स्टफ, इट्स नॉट थिंग, इट्स मीन कि यू आर कलेक्टिंग, यू आर नॉट कनेक्टिंग टू सम पर्सन sexually, your sexual activity is stopped for many years. Now you holding your sexual energy, or you can create something good by using your emotions with this. समझ रहे हो? Means you are creator. Every person is creator, चाहे मेल और फीमेल हो, बिकॉज उनके अंदर एक एनर्जी, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो उनको ब्यूटीफुल बनाती है, वो कॉन्फिडेंस देती है। मीन्स आई लर्न दिस थिंग कि जब आप लोग सेक्सुअल ज़्यादा एक्टिव होते हो, वो आप इसलिए भी होते हो, यू आर इनसिक्योर, यू आर नॉट फुली हील्ड सेक्सुअली, समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ दैट होल्ड यू बैक सेक्सुअली, दैट्स वाई you do not want to see yourself without this. You do not have courage, you do not have self control to store in this in your side. जब हम लोग हील करते हैं तो ट्रस्ट में हमें अपनी लर्निंग जर्नी, अपनी चीज़ों से, और एक फिर हम लोग वेट करते हैं राइट चीज़ों का, फिर हम लोग एक्टिव इतने ज़्यादा नहीं होते इन चीज़ों में, क्योंकि फिर हमारे अंदर पेशेंट की ज़्यादा वैल्यू होती है और पेशेंस ज़्यादा आता है, और जो चीज़ टाइम लगा के आती है आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट होती है। चाहे लोग कहते हैं वो लेज़ी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फाइन, डजेंट मैटर, लोगों को बोलने दो लेज़ी हो, तुमको जो करना करते रहो, तुम अपना बेबी स्टेप करो, तुम अपना जो करना करो, जितना कर सकते हो अपने आप से सीखो। सेल्फ टॉट सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग खुद अपने लिए किताब है, अगर हम लोग सोचें तो। और जब आप सेक्सुअल एनर्जी को अपने सेव करते हो अपने लिए, और उसके साथ अपने इमोशन को अटैच करते हो, और उसके साथ शेडो वर्क करते हो, इट्स गोइंग टू ब्यूटीफुली, इट्स गोइंग टर्न आउट वेरी ब्यूटीफुली, बिकॉज वहाँ पे नॉट आप अपने कॉन्फिडेंस को हील कर रहे होते हो, अपनी इमोशनल्स को हील कर रहे हो, अपनी ब्यूटी को हील कर रहे होते हो, अपनी क्रिएटिविटी को हील कर रहे होते हो। फिर वहाँ पे आपकी सेक्सुअल एनर्जी के साथ आपका इमोशनल जब आप बॉन्ड में बनाते हो तो वो बैलेंस आता है, लाइट एंड डार्क। तो फिर वहाँ पे आपको पता होता है कि कहाँ आपको बोलना चाहिए, कहाँ आपको स्टैंड लेना है, कहाँ आपको किसी चीज़ को अपने आप से दूर रखना है, कहाँ आपको अपने लिए ओपन करना है किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। If you're going right person in your life, why not? You are not stuck sexually, no?
but you are enough healed, you can embrace your beauty, embrace your mind, your emotions, your thinking, बिकॉज वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सल पावर जो कि एक सेक्शुअल पावर है उसके साथ कनेक्टेड हैं। वहाँ पे हम लोग हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अपने एनर्जी पोर्टल जितना हम आगे डीप जाते रहते हैं अपने लीनियस से हम जितना कनेक्ट होते रहते हैं उतनी हमें नॉलेज आती है, उस हिसाब से हम चीज़ों को हम उनसे कनेक्ट होते हैं। सो सेक्सुअली जब हम लोग हील नहीं होते तो हम वहाँ पे ओवर एक्टिव सेक्सुअली होते हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। वहाँ पे हम अपनी ब्यूटी को एक्सपोज करने के लिए हम आगे रहते हैं। ब्यूटी को एम्ब्रेस करना ज़रूरी होता है, लेकिन कहते हैं पर्दे में ब्यूटी बहुत खूबसूरत लगती है, लाइक कुछ हद तक नज़र आनी चाहिए, कुछ हद तक नहीं नज़र आनी चाहिए। लेकिन जब आप फुली कोई चीज़ हम ओपन करते हैं, मीन्स समथिंग इज ओवर देयर, यू हैव सम इनसिक्योरिटी इनसाइड यू, दैट्स व्हाई वी एक्टिंग इन दिस weird way, बिकॉज ह्यूमन जो हमें डिवाइन ने बनाया है उसमें हमें हर चीज़ की लिमिट बताई गई है। लिमिट डजंट मीन कि यू आर नॉट गोइंग टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, यू कैन नॉट डू वेयर दिस समथिंग, यू कैन वेयर इट, बट हाउ यू प्रेजेंट योर वेयर्स। कुछ लोग बिकनी पहन के भी उनका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, वल्गर नहीं लगता। कुछ लोग देखो वल्गर में और ब्यूटी में और सेंशुअलिटी में बहुत फ़र्क है। वल्गर समथिंग एल्स, सेंशुअलिटी विद ब्यूटी इज समथिंग एल्स। तो टैबू कन्वर्ट समथिंग दैट इज यू क्रॉसिंग योर ह्यूमैनिटी, व्हेन यू क्रॉसिंग योर religious foundation, when you crossing your limitations, जो कि limitations एक human के लिए being person, while you are religious को आप मानो या ना मानो, लेकिन एक human तो हो आप, right? ह्यूमैनिटी से ज़्यादा अगर आप जैसे ये लोग कुछ पेडोफिलियंस लोग होते हैं, दिट इज़ द टैबू, बिकॉज यू डू नॉट हैव राइट टू कंट्रोल एंड स्पॉइल अदर पीपल लाइफ, स्पेसिफिकली किड्स। इसी तरह जो ये सेक्सुअल हैरेस करते हैं, दिस पीपल यू डू नॉट हैव द राइट्स टू। देखो वहाँ पे टैबू आ जाता है जहाँ पे आप किसी और के ऊपर अपनी किसी की लाइफ को बर्बाद करते हो, किसी की लाइफ को कंट्रोल करते हो अपने हिसाब से, किसी को ट्रैप करते हो, चाहे वो इमोशनली करो, सेक्सुअली करो, फाइनेंशियली करो, इमोशनली करो। दैट इज़ द टैबू एक्चुअली। टैबू डजंट मीन कि यू आर अनलॉक समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू शेडोज़। शेडोज़ को हम लोग जब खोलते नहीं हैं हम हील नहीं हो सकते। शेडोज़ को जब खोलते हैं और हम फिर हील होते हैं। हमारी ब्यूटी, हमारी बहुत से स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, जब उनके पास ये गिफ्ट होता है कि वो सेक्सुअली लोगों को हील करते हैं। Sexually doesn't mean कि they are telling you how to do मतलब these things, no, they are healing you sexually enough कि you can feel the confidence in yourself, you can feel your energy in yourself। ये इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि जब आप इसको फील करते हो तो आपके अंदर आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको रियलिटी चेक लेने पड़ते हैं, आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, क्योंकि आधी से ज़्यादा हमारी जर्नी ब्लॉक इसलिए भी रहती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। कोई पर्सन ये नहीं बोलेगा कि यार मैं सेक्सुअली हील नहीं हुई, मैं इमोशनली हील हूँ, बट आई ओन इट, यस आई वॉजंट इमोशनली हील because of people was in my life. I had very bad experience. People played with me emotionally. I was emotional person, but people used this my emotion in certain way. That is, I wasn't actually. People try to put me in this situationship where they can use me in certain way because उनके benefit था, but it's hurt me somehow. लेकिन I just own this. कि भाई हाँ ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है बिकॉज आई वॉजेंट टेक दिस स्टेप टू हील माई सेल्फ। वाई नॉट, दिस इज द टाइम टू हील माई सेल्फ। जब आप हील करते हो अपनी इमोशनल और सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करते हो, बैलेंस आउट करते हो, तो
अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज होती है, आपका माइंड सेट चेंज होता है, आपको ये पता चलता है आपको क्या करना है, आपको ये पता चलता है कि किस टाइप की रिलेशनशिप आप लुकिंग फॉर। हम लॉट्स ऑफ द टाइम वी आर stuck with each other, stuck in this relationship that is not good for us because we are stuck due to we are not healed emotionally. No beta, go, mom doing work, okay? So सेक्सुअली हील अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है, और सेक्सुअली आप हील नहीं हो सकते अंटिल यू आर इमोशनली हील। कभी कभी हम लोग सेक्सुअली अपने आप को बंद कर देते हैं, उसके लिए होता है कभी कभी हम बहुत ओवर एक्टिव होते हैं। It's all connected to emotionally imbalance within us. So जब हम ओवर एक्टिव हों दैट इज़ नॉट द बैड थिंग, जब हम लोग बिल्कुल बंद हो जाएं दैट इज़ ऑल्सो बैड थिंग। बट येस, हम लोगों को हील करने के लिए आपको कुछ टाइम के लिए हर्मिट मोड पे जाना पड़ता है। यू कैन फील योर सेल्फ, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि जब अपने आप को हील करते हो ना तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि आप किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिव हो ना, और वो पर्सन भी आगे से कोई रिलेशनशिप में, आपको तो नहीं पता 10 लोगों से बातें करेगा वो पर्सन या बातें करेगी, उसकी भी एनर्जी आप अपने अंदर फील करोगे। क्योंकि जब आप हीलिंग जर्नी में जाते हो तो सबसे पहले आपकी एम्पैथिक पावर जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हर्डल्स बहुत आते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि आपकी खुद की एनर्जी कौन सी है, आपके पार्टनर की एनर्जी कौन सी है, और उसकी लाइफ में जो लोग हैं उनकी एनर्जी कौन सी है। डेट इज़ गोइंग टू वेरी ट्रैप्ड यू इन योर हेड। वहाँ पे फिर आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, ये रियल वीकनेसेस हैं, ये रियल आपके वो ट्रॉमा पॉइंट हैं जहाँ पे आपको ट्रिगर्ड होता है, उसको आप तक नहीं पहुँच पाओगे। सिर्फ इस वजह से सेक्सुअली आपको ब्लॉक किया जाता है ताकि अपनी सेक्सुअली एनर्जी को आप अंदर से अंदर स्टोर कर सको, उसको रिस्टोर करके अपने अंदर एक्टिवेट करो। इन दिस वे अपनी वुमेनिस पावर, अपनी वुमेन पावर को, अपनी फेमिनिन पावर को, एनर्जी को एक्टिवेट करो, ताकि आप अपने रियल रूट के साथ मिल सको, अपने आप को हील इनफ कर सको कि आप यू आर रेडी फॉर एनी पर्सन, एनी गुड पर्सन दैट इज़ अलाइन योर एनर्जी। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपने ऊपर हील करते हो तो यू हैव द इनफ क्लैरिटी व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू कैन ईजीली कनेक्ट विथ, नॉट ओनली विथ दिस you can how you can attract these same kind of people as you are now in a right version, जो आपका अभी present version है। So जो मुझे लर्निंग मिली है मेरी लाइफ से, मेरी इस जर्नी से, कि सेक्सुअल ब्यूटी इज़ कनेक्टेड टू सेंशुअलिटी, और सेंशुअलिटी इज़ नॉट अ बैड, इज़ नॉट अ वल्गर, इज़ अ ब्यूटीफुल सेंशुअलिटी in your eyes, in your brain, that you feel through some person's appearance. कभी कभी कुछ लोग अपने फुल कपड़ों में भी इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप उसको देखते रह जाते हो, और कभी कभी उन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता बट यू डू नॉट वांट टू लुक ऑन इन फ्रंट, मतलब आप उनको तो देखना नहीं चाहते हो। दैट इज़ द एनर्जीज हाउ इट्स सेट, बिकॉज हाउ यू यूटिलाइजिंग योर एनर्जीज, हाउ यू सेविंग योर एनर्जी टू एक्टिवेट टू हील योर सेल्फ। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल्स लोगों के पास ये भी पावर होती है, हाउ दे कैन स्पिरिचुअली सेक्सुअली हील्ड यू इनफ कि आप मेल हो फीमेल हो, और आप अपनी बॉडी में इनफ किस तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस को फील कर सको, आपके अंदर डार्क फेमिनिटी एंड डार्क मैस्कुलिनिटी को आप कैसे बैलेंस करो। हर फीमेल और मेल के अंदर जैसे लाइट फेमिनिटी और लाइट मैस्कुलिनिटी होती है, इसी तरह से उनके डार्क फेमिनिटी और डार्क मैस्कुलिनिटी भी होती है। हाउ कैन यूज़ दिस, इट्स दी थिंक while you are balancing your stuff, you know how to control that. It's not going to control you. Sexual urges is not controlling you anymore. You are controlling. You are going to control them now. When you want is that the real. क्या होता है कि जब हम लोग हील नहीं होते ना सेक्सुअली और इमोशनली, we feel artificially something that is not easily, that is not a real feeling of sexually actually urges as well. Trust me, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, this the only our play, mind our play trick us. जब हम लोग हील्ड होते हैं तो हमें वाकई में फील होता है। क्या होता है जब आप हील्ड होते हो ना, आपको बहुत कम फीलिंग होती है सेक्सुअली। वाई? बिकॉज दिस इज द रियल फीलिंग यू आर फीलिंग नाउ। अंडरस्टैंड?
और यू आर हीलिंग इनफ नाउ। आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप फुली हील हो जाते हो और जब आप अनहील होते हो। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम लोग नॉर्मली जर्नल फीमेल मेल बहुत ज़्यादा हम लोग अपने अर्जिस को आर्टिफिशियली फील करते हैं, बिकॉज आवर ब्रेन इज इन्फ्लिक्टिंग अस, आर इमोशन इन्फ्लिक्टिंग अस, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग इनफ टू अंडरस्टैंड आवर रियल एनर्जीज, रियल फीलिंग, रियल what we are feeling, how and when we need to have this thing, because it's true, because sexual energy is connected to our inside energy, that is the real happy real peace energy, you know, out of this world energy, right? You cannot have it even आप जितना मर्जी कर लो, जब तक आप पूरी हील नहीं हो, you cannot have it, trust me। क्यों? क्योंकि हम लोग उस फीलिंग को समझ ही नहीं पाते, हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग एक ट्रैप में रहते हैं, हमें लगता है कि हम अपने आप को सिक्योर्ड करते हैं, हम जितना करते हैं, बट इट्स नॉट द रियलिटी। यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ ब्यूटिफुल, यू कैन नॉट मेक योर मैजिकल इफ यू आर ओवर sexually active. Yeah, if you do balances, you can create lots of the magic. You create something not for you but for your partner as well. But उसके लिए आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए you need to fully heal. तो अगर आप सेक्सुअली फील नहीं करते, start your healing work. It's very important. तो उसके लिए अपने आप से क्वेश्चन करो, why you feel this thing in this way, what is the main thing triggered me, that's why I'm thinking about this sexual activity. Okay, I hope you like this my recording, but it's really important. मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं सेक्सुअल इज़ नॉट अ टैबू, इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हाउ यू कैन से टैबू, नो इट्स नॉट टैबू। इवन जो यंग लोग हैं मेल और फीमेल, उनको भी पता होना चाहिए हाउ दे कैन कंट्रोल देयर सेक्सुअल एनर्जी, हाउ दे कैन लुक मोर ब्यूटीफुल वाइल दे आर होल्डिंग बैक दिस, वाइल दे आर स्टोरिंग इनसाइड दैम और हीलिंग दैम और क्रिएटिंग समथिंग गुड फॉर दैम, enough make their self strong and magical, they can create something with other person while they are ready to go for this. Okay, thank you so much.